इंडिया टीवी के कार्यक्रम चुनाव मंच में बोले महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर हमेशा निष्पक्ष रहा, मेरा हर निर्णय संविधान के मुताबिक रहा। राहुल नार्वेकर ने कहा, बीजेपी नाम नहीं काम की पार्टी, बीजेपी के अंदर धरनाशाही नहीं, हमेशा राष्ट्र की बात। सीट शेयरिंग पर नार्वेकर ने कहा, महायुति में कुछ सीटों पर चर्चा बाकी है, कुछ पर सभी का दावा। कांग्रेस ने तो अब तक एक भी सीट घोषित नहीं की। राहुल नार्वेकर का विपक्ष पर हमला, बोले कांग्रेस और उद्धव गुट के पास कई सीटों पर उम्मीदवार नहीं, महाराष्ट्र में 175 सीटों के साथ महायुति की सरकार बनेगी। चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों पर राहुल नार्वेकर ने कहा, ये उचित नहीं, भारत का चुनाव आयोग सबसे निष्पक्ष संस्था, संजय राउत का तंज, उनके बयानों को कोई सीरियस नहीं लेता। बीजेपी नेता नीलेश राणे के शिवसेना में शामिल होने पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, नीलेश राणे 52,000 वोटों की बढ़त के साथ जीतेंगे। नीलेश का शिवसेना में शामिल होने के पीछे सीट बंटवारे में शिवसेना के खाते में कुदाल सीट का जाना। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से 25 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे देवेंद्र फडणवीस, कई स्थानीय नेता मौजूद रहेंगे। पहले 28 अक्टूबर को दाखिल करने वाले थे पर्चा। एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक मनोहर चांद्रिकापुरे ने कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने महाविकास अघाड़ी के 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर कहा, महायुति ने राज्य को बर्बाद कर दिया, जनता ने भी उन्हें गद्दी से हटाने का मन बना लिया। महाविकास अघाड़ी का सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल, 3 बड़ी पार्टियां 255 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट की 85 सीटों पर बनी सहमति। संजय राउत ने कहा, बची हुई 33 सीटों में से 18 सीटें छोटे सहयोगी दल को देंगे। महाविकास अघाड़ी में 15 सीटों पर अभी भी सहमति नहीं। नाना पटोले ने कहा, 1-2 दिन में सभी की सीट पर हो जाएगा फैसला। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट, फूलपुर से दीपक पटेल होंगे प्रत्याशी। कटहेरी से धर्मराज निषाद को मिला टिकट, करहल से अनुजेश यादव होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। मजवा से सुचिस्मिता मौर्य, खैर से सुरेंद्र दिलेर होंगे उम्मीदवार। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट मिला। यूपी के करहल सीट पर बीजेपी के दाव से सपा में खलबली, बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी के दाव से चुनावी मैदान में फूफा भतीजे आमने सामने, मुलायम सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप ने अनुजेश यादव की टक्कर की बात होगी। सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं अनुजेश यादव। यूपी उपचुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी है, बीजेपी सभी 9 की 9 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साइकिल चिन्ह पर सभी के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की उपेक्षा के आरोपों के बीच अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ फोटो ट्वीट की। लिखा, हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बाबा साहेब लोहिया के सपनों को देश का बनाना है। यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर साइकिल चिन्ह पर लड़ने की घोषणा पर बीजेपी के राकेश त्रिपाठी ने कहा, हाथ का पंजा खाली रह गया, सपा ने दिया कांग्रेस को धोबी पछाड़ दाव। झारखंड में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में मौजूद रहेंगे बड़े बड़े नेता। राज्य प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, शिवराज सिंह चौहान, चिराग पासवान, विष्णुदेव साय जैसे बड़े नेता रहेंगे मौजूद। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस में दलितों का होता है अपमान, कल के वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिखा अपमान। राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस ने जारी की सूची, कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस ने असम और कर्नाटक में उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बेहाली, सिंदूर और चिन्नापटना के कैंडिडेट्स के लिए सूची जारी। प्रियंका गांधी के चुनावी हलफनामे पर घमासान मचा, बीजेपी ने साधा निशाना, कहा गांधी परिवार के दिखाने के और खाने के दांत अलग। प्रियंका ने रॉबर्ट वाड्रा को घोषित संपत्ति कम दिखाई, ये कहा। बीजेपी ने कहा, गांधी परिवार का शिमला में एक बड़ा घर है, वो एसयूवी और फार्म हाउस वाले लोग हैं। बीजेपी ने कहा, गांधी परिवार ने पिछड़ों का इस्तेमाल किया, कांग्रेस अध्यक्ष पद को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। उड़ीसा के पुरी में दिखने लगा चक्रवाती तूफान दाना का असर, पुरी बीच पर चलने लगी तेज हवाएं, एसडीआरएफ की टीम ने बीच को खाली कराया। पश्चिम बंगाल के दीघा इलाके में समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें, ईस्ट मेदिनीपुर में मौसम में हो रहा बदलाव। उड़ीसा और बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना का खतरा, आज रात 8 बजे से कल सुबह तक उड़ीसा के भीतरकनिका और धमरा के बीच हो सकता है लैंडफॉल। चक्रवात तूफान दाना के चलते 200 से ज्यादा मेल एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द, उड़ानों पर भी पड़ा असर, स्कूल कॉलेज बंद। सीपीआरओ के मुताबिक आज रात 8 बजे के बाद से ट्रेन सेवा बाधित रहेगी। सियालदह स्टेशन से कोई भी लोकल ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। भुवनेश्वर एयरपोर्ट आज शाम 5 बजे से कल सुबह 9 बजे तक बंद रहेगा। करीब 40 से अधिक फ्लाइट्स प्रभावित रहेंगी। उड़ीसा सरकार के मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने चक्रवाती तूफान दाना को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों में बिजली, भोजन और मेडिकल सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने चक्रवाती तूफान दाना के चलते अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए। चक्रवात से निपटने की तैयारियों पर नजर रखने की बात कही, वीडियो जारी करके दी जानकारी। यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदूषित यमुना नदी में डुबकी लगाकर विरोध जताया। दिल्ली में यमुना नदी में आज भी दिखा जहरीला झाग, झाग को हटाने की सारी कोशिशें बेकार। दिल्ली के कालिंदी कुंज में ब्रिज के नीचे भी यमुना नदी में जहरीला झाग नजर आया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में जहरीला झाग दिखा। दिल्ली में आज भी वायु प्रदूषण में कोई सुधार नहीं। आनंद विहार और जहांगीरपुर में AQI 400 दर्ज, आसमान से छाई धुंध की परत। दिल्ली का आज औसत AQI 340, वजीरपुर में 378, विवेक विहार में 368 तो द्वारका में AQI 353 दर्ज। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब, PM 2.5 का स्तर 234 और PM 10 का स्तर 219 दर्ज। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में प्रदूषण का खराब स्तर, आसमान में छाई धुंध, लोगों को हो रही सांस लेने में तकलीफ। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी नेता RP सिंह का आप पर निशाना, कहा इस साल पंजाब में पराली जलाने के 1580 मामले आए, वहीं हरियाणा में केवल 665 मामले। दिल्ली के खराब स्तर पर पहुंचा प्रदूषण कम करने के लिए कई जगहों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव। गाजियाबाद में भी बहुत खराब श्रेणी में AQI, स्मॉग की परत से विजिबिलिटी हुई कम। पंजाब की पूर्व विधायक सत्कार कौर को बीजेपी ने पार्टी से निकाला, 6 साल के लिए निष्कासित। कल ड्रग्स के केस में हुई थी गिरफ्तारी। पंजाब के फिरोजपुर रूरल से पूर्व विधायक सत्कार कौर ड्रग्स की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। सत्कार कौर के भतीजे को पंजाब पुलिस की STF ने गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के PM पेड्रो साnchez 28 अक्टूबर को जाएंगे वडोदरा। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा PM के दौरे की सभी तैयारियां पूरी, नागरिकों में बेहद उत्साह। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दिल्ली दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। बिहार के अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के विवादित बयान के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, गोड़ी चौक में लोगों ने सांसद के पोस्टर को फाड़ा। प्रदर्शनकारियों की मांग, सांसद प्रदीप सिंह अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगे। लोगों से सड़क पर आगजनी कर ट्रैफिक को जाम किया लोगों ने। गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, मंत्री होते हुए भी वो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या वो संविधान की शपथ के अनुरूप है? उन्हें मर्यादा का पालन करना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर आज शाम 7 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे CM योगी। सभी जिलों के अधिकारियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में स्थित स्थानीय निकाय की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे CM सैनी। जल्द ही पूरा हो जाएगा राजौरी नौशेरा राज्यमार्ग। रास्ते में 9 पुल, 300 मीटर स्पैन ब्रिज और टनल से कनेक्टिविटी को बढ़ावा। टनल के हर मौसम में वाहनों की हो सकेगी आवाजाही। वडोदरा की महिला हुई डिजिटल अरेस्ट का शिकार, पहली बार लाइव वीडियो आया सामने। 4 घंटे तक महिला को इसी घर में हाउस अरेस्ट कर किया टॉर्चर। 4 मिनट के वीडियो में फर्जी पुलिस अधिकारी की तस्वीर भी आई सामने। 4 मिनट के दौरान ही महिला से 1 लाख रुपए की ठगी, पीड़ित महिला ने पुलिस में की शिकायत। महाराष्ट्र के पुणे में पानी की टंकी ढही, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 7 घायल। बंगलुरु के होरामवू आगरा इलाके में हादसे वाली जगह पर CM सिद्धारमैया पहुंचे, राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। निर्माणाधीन इमारत ढहने से हुआ था हादसा। CM सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। घायलों को भी चोट के आधार पर मुआवजा देने की बात कही। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी अमित हिसाम सिंह कुमार को कोर्ट ने 4 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। पूछताछ में अमित ने हत्या की साजिश के बारे में पूरी जानकारी होने की बात कबूली। यूपी के मेरठ में तेल के खेल में जुटे 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तेल टैंकर के जरिए नकली तेल पहुंचाते थे। NCR के पेट्रोल पंपों पर करते थे सप्लाई। पुलिस की टीम ने अवैध पेट्रोल डीजल के गोदाम में छापा मारकर 35,000 तेल बरामद किया। पुलिस ने 12,000 लीटर पेट्रोल और 23,000 लीटर नकली डीजल जब्त किया। तेल के धंधेबाज नकली तेल से हर रोज 5 लाख रुपए की कर रहे थे कमाई। पुलिस को गोदाम के अंदर कैंटर मिला, जिसमें से पाइप के जरिए तेल भरा जाता था। राजस्थान के जयपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध तरीके से रह रहे 6 बालिग और 6 नाबालिग बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। पुलिस ने सभी का फर्जी दस्तावेज बनाने वाले भारतीय सहयोगियों को भी अरेस्ट किया। पुलिस ने 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। 6 नाबालिग को शिशुगृह भेजा गया। जालंधर पुलिस ने भोगपुर मर्डर केस को सुलझाया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मुख्य आरोपी को पकड़ा, भारी मात्रा में उसके पास से हथियार बरामद। नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 लोगों को मामले में गिरफ्तार भी किया।
लोगों को विदेश में नौकरी देने के नाम पर ठगी करते थे, फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद पैसा लेकर हो जाते थे फरार। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया, 3 फरार। राजस्थान के भरतपुर के मेवात में 6 महीने में 70% घटे साइबर ठग। भरतपुर पुलिस ने एक्टिव लोकेशन के इंटरसेप्ट की जानकारी बताते हुए तस्वीर जारी की। फरवरी में जहां 6530 ठगों को लोकेशन थी, वो अब सितंबर में घटकर 2136 रह गई। तमिलनाडु के कांचीपुरम में बीच सड़क धू-धू कर जल उठी कार, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नागपुर में संविधान चौक पर चलती कार में अचानक आग लगी, ड्राइवर ने समय रहते कार से बाहर निकलकर बचाई अपनी जान, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नागपुर में विधानसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता के बीच कार्रवाई की गई। एक शख्स के बाइक के डिक्की से पुलिस ने जब्त किए 7 लाख रुपए। गंभीर रूप से विलुप्त हो रहे राजस्थान के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर अच्छी खबर सामने आई। नई तकनीक के माध्यम से एक स्वस्थ चूजे का जन्म हुआ, सीएम भजनलाल शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी। गुरु पुष्य नक्षत्र पर जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणेश का विशेष अभिषेक किया गया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिवाली करीब आते ही बाजारों में चहल पहल शुरू, गुवाहाटी में रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तनों और दियों से सजे बाजार। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को पछाड़ा, 3 स्थान की छलांग लगाकर 6ठे पायदान पर पहुंचे। 720 अंकों के साथ 8वें स्थान पर विराट कोहली। जिम्बाब्वे ने बनाया T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर, गाम्बिया के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन बनाए, 290 रनों के अंतर से जीता मुकाबला। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने खेली तूफानी पारी, 33 गेंदों में बनाया शतक, रोहित शर्मा और डेविड मिलर का रिकॉर्ड तोड़ा। इमर्जिंग एशिया कप में भारत की लगातार तीसरी जीत, इंडिया ए ने ओमान को 6 विकेट से हराया, आयुष बडोनी ने 27 गेंदों में 51 रन बनाए। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने मुंबई में अपनी संघर्ष की चर्चा की, कहा, मैं उज्जैन से हूं और मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम कुछ अगर तय कर लेते हैं तो भगवान रास्ता जरूर बना देते हैं।